नमस्कार। आज मैं विवाह की बात करने वाली संस्था प्रणय वैवाहिकी की ओर से एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जिस पर शायद हम सबको थोड़ा ठहर कर, थोड़ा रुक कर, थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। आज सवाल यह नहीं है कि तलाक क्यों हो रहे हैं। आज असली सवाल यह है कि तलाक तक नौबत पहुँचने से पहले हमने क्या किया। क्योंकि रिश्ता जब टूटता है तो सिर्फ पति पत्नी अलग नहीं होते। कई बार दो परिवार टूटते हैं, बच्चों की दुनिया बदल जाती है, माता पिता की नींद उड़ जाती है और सबसे बड़ी बात, दो इंसानों के भीतर रिश्तों पर से विश्वास कमज़ोर हो जाता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हम शादी से पहले घंटों सोचते हैं, लड़का कैसा हो, लड़की कैसी हो, नौकरी क्या है, कमाई कितनी है, परिवार कैसा है, रूप रंग कैसा है। लेकिन शादी के बाद एक सवाल बहुत जल्दी पूछना शुरू कर देते हैं, मुझे इसमें क्या मिल रहा है? और यहीं से बहुत सारे रिश्तों में दरार पैदा होती है। देखिए, विवाह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें हर दिन आपकी पसंद के अनुसार सब कुछ मिले। विवाह दो परफेक्ट इंसानों का मिलन नहीं है। विवाह दो अपूर्ण इंसानों का साथ मिलकर बेहतर बनने का प्रयास है। हर पति में कुछ कमियां होंगी, हर पत्नी में कुछ कमियां होंगी, हर परिवार में कुछ कमियां होंगी। लेकिन समस्या कमियों से ज़्यादा तब पैदा होती है जब हम दूसरे की कमियों को तो गिनने लगते हैं, लेकिन अपनी कमियों की तरफ देखना बंद कर देते हैं। आज छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी है। किसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? किसने मैसेज का जवाब देर से क्यों दिया? किसने मेरी बात नहीं मानी? घर में किसका फैसला चलेगा? मायके और ससुराल के बीच संतुलन कैसे बनेगा? पैसे कौन खर्च करेगा? और फिर अहंकार बातचीत की जगह ले लेता है। बातचीत बंद होती है, मन में शिकायत जमा होती है, शिकायत से दूरी बढ़ती है, दूरी से गलतफहमियां बढ़ती हैं और फिर एक दिन वही दो लोग जिन्होंने कभी साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, एक दूसरे से कहते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, हर तलाक गलत नहीं होता। जहाँ हिंसा हो, गंभीर अत्याचार हो, लगातार शोषण हो या किसी व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा खतरे में हो, वहाँ अलग होना मजबूरी हो सकता है और सही निर्णय भी। लेकिन सवाल उन रिश्तों का है जो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों में से किसी ने थोड़ा झुकना नहीं सीखा। क्योंकि ज़िंदगी में एक बात समझनी होगी, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है। कुछ लड़ाइयाँ रिश्ते बचाने के लिए हारनी पड़ती हैं और झुकना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी पति का झुक जाना परिवार की जीत होती है, कभी कभी पत्नी का एक कदम पीछे हट जाना रिश्ते की जीत होती है और कभी कभी दोनों का अहंकार छोड़कर एक दूसरे के सामने बैठ जाना पूरी जिंदगी बचा सकता है। अब एक और बात, कई लोग सोचते हैं अगर यह रिश्ता नहीं चला तो कोई दूसरा मिल जाएगा। हाँ, दूसरा व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन जरा सोचिए, आप जिस दुनिया से परेशान होकर निकल रहे हैं, अगला व्यक्ति भी उसी दुनिया का होगा। उसकी भी अपनी आदतें होंगी, उसकी भी अपनी अपेक्षाएं होंगी, उसका भी अपना परिवार होगा, उसकी भी अपनी कमजोरियां होंगी और शायद वहाँ आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों से भी समझौता करना पड़े जिनके बारे में आपने अब तक सोचा भी नहीं। इसलिए
केवल व्यक्ति बदलने से जिंदगी की समस्या हमेशा के लिए नहीं बदल जाती। कई बार व्यक्ति नहीं, हमारा व्यवहार बदलना जरूरी होता है। अगर पहली शादी में आपने संवाद नहीं किया तो दूसरी शादी में भी वही समस्या आएगी। अगर पहली शादी में आपने गुस्से को नियंत्रित नहीं किया तो दूसरी शादी में भी गुस्सा आपके साथ जाएगा। अगर आपने पहली शादी में हर बात में तुलना की तो दूसरी शादी में भी तुलना आपका पीछा करेगी। अगर आपने पहली शादी में अपने साथी को सम्मान नहीं दिया तो सिर्फ नया साथी मिलने से आपके भीतर सम्मान पैदा नहीं हो जाएगा। और एक बात और बहुत कड़वी है लेकिन ज़रूरी है, तलाक के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि समाज आपको हमेशा वही सम्मान देगा जो वह आपको पहली शादी के समय दे रहा था। इसका मतलब यह नहीं कि तलाकशुदा व्यक्ति की इंसानी कीमत कम हो जाती है, बिल्कुल नहीं। हर इंसान की गरिमा बराबर है, लेकिन समाज की वास्तविकता यही है। इसके अलावा दूसरी शादी में परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, जैसे उम्र बढ़ चुकी होती है, पिछले रिश्ते का अनुभव साथ होता है, परिवारों की अपेक्षाएं अलग होती हैं और कई बार बच्चों की जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसलिए यह सोच लेना कि पहला रिश्ता छोड़ दूंगा, दूसरा अपने आप पहले से बेहतर होगा, बहुत बड़ी भूल हो सकती है। दूसरा रिश्ता बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, शायद उससे भी ज़्यादा। इसलिए तलाक का फैसला लेने से पहले एक बार खुद से पूछिए, क्या हमने सच में एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश की? क्या हमने शांत होकर बात की? क्या हमने परिवार के किसी समझदार व्यक्ति की मदद ली? क्या हमने विवाह परामर्श लिया? क्या हमने कुछ समय अपने गुस्से से दूरी बनाकर रिश्ते को देखने की कोशिश की? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमने खुद से पूछा कि समस्या सिर्फ सामने वाले में है या मुझ में भी कुछ बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर जवाब हमेशा यही है कि गलती उसकी है, तो हो सकता है समस्या सिर्फ सामने वाली व्यक्ति नहीं, कभी कभी आईना भी देखना पड़ता है। और विवाह को बचाने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? संवाद। मन में मत रखिए, बात कीजिए, लेकिन लड़कर नहीं, समझने के लिए बात कीजिए। तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, मत कहिए। जब ऐसा होता है तो मुझे दुख होता है। दोनों वाक्यों में बहुत छोटा फर्क है, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। और हाँ, अपने जीवन साथी की तुलना किसी और से मत करिए। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली ज़िंदगी वास्तविक ज़िंदगी नहीं होती। दूसरों की मुस्कुराती तस्वीर देखकर अपने रिश्ते का फैसला मत कीजिए, क्योंकि तस्वीर में दिखाई देने वाली ज़िंदगी के पीछे की लड़ाइयाँ आपको दिखाई नहीं देती। इसलिए विवाह को बचाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है: सम्मान, संवाद और समझौते की क्षमता। लेकिन एक बात याद रखिए, समझौता एक तरफा नहीं होना चाहिए। रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों लोग थोड़ा थोड़ा बदलने को तैयार हों। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, शादी करना आसान हो सकता है, लेकिन शादी निभाना एक कला है। रिश्ता टूटने में शायद एक दिन लगता है, लेकिन उसे बनाने में सालों लग जाते हैं। इसलिए अगली बार जब पति पत्नी के बीच कोई बड़ी लड़ाई हो तो तुरंत यह मत सोचिए रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। पहले एक बार सोचिए, क्या रिश्ता ख़त्म करने से पहले हमने उससे बचाने की पूरी कोशिश की? क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ा फैसला रिश्ता छोड़ना नहीं, रिश्ते को एक आखिरी ईमानदार मौका
देना होता है। और परिणय वैवाहिकी का उद्देश्य सिर्फ रिश्ते करवाना नहीं, हम चाहते हैं कि रिश्ते बने और समझदारी से निभें भी, क्योंकि हमारा विश्वास है एक सफल विवाह सिर्फ दो लोगों को खुश नहीं करता, वह आने वाली पीढ़ी को रिश्तों पर विश्वास करना सिखाता है। इसलिए विवाह से पहले जरा सोचिए, विवाह के बाद समझिए, मतभेद हो तो बात कीजिए, गुस्सा आए तो थोड़ा रुकिए और रिश्ता टूटने से पहले एक बार अपने अहंकार को तोड़कर देखिए। हो सकता है आपका रिश्ता बच जाए। और जाते जाते एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, यह हमारी बात है लेकिन अंतिम सत्य होने का दावा नहीं। हो सकता है हमारी सोच में कोई कमी हो सकता है आप हमसे अलग सोचते हो सकता है आपके जीवन के अनुभव से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, आपको कोई नया नज़रिया मिला हो जो हमसे छूट गया हो, तो हमें बताइए। अगर आपको लगता है कि हमने कहीं गलत कहा है तो बेझिझक हमारी बात का विरोध कीजिए। अगर आपके पास इससे बेहतर समाधान है तो हमें बताइए। और अगर आपने स्वयं ऐसा कोई अनुभव देखा है या जिया है जिससे समाज को कुछ सीख मिल सकती है तो उसे भी हमारे साथ साझा कीजिए। आपकी हर बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात सिर्फ कमेंट तक सीमित ना रहे, बल्कि हमारी अगली वार्ता में, हमारे अगले वीडियो संदेश में आपकी उस भावना, आपके अनुभव या आपके सुझाव को भी जगह मिले, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ बोलना नहीं है, हमारा उद्देश्य संवाद करना है। और शायद हमारी और आपकी बातचीत से कोई ऐसा व्यक्ति सीख ले जो आज अपने रिश्ते को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा है। आप बोलिए, हम सुनेंगे। और अंत में आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी आज की यह बातचीत सार्थक लगी है, अगर आपको लगता है कि इस बातचीत में ऐसी कोई बात है जो किसी एक परिवार को टूटने से बचा सकती है, किसी पति पत्नी को अपने रिश्ते पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकती है, किसी होने वाले दंपत्ति को विवाह की वास्तविक जिम्मेदारियों को समझने में मदद कर सकती है, तो फिर इसे केवल अपनी स्क्रीन तक सीमित मत रखिए। इसे वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ इसकी ज़रूरत है। हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा युवा हो जिसका विवाह होने वाला हो सकता है आपके किसी परिचित के घर में पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास हो जो आज गुस्से में अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला लेने जा रहा हो सकता है आपकी एक पहल किसी का घर बचाने का कारण बन जाए। इसलिए इसे शेयर करना हमारे लिए प्रचार नहीं, यह आपके लिए भी एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज रिश्तों को समझे, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी विवाह को सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझे, अगर हम चाहते हैं कि छोटी छोटी गलतफहमियों, अहंकार और जल्दबाजी की वजह से परिवार ना टूटे, तो इसकी शुरुआत सिर्फ सरकार से, समाज से या किसी संस्था से नहीं होगी। इसकी शुरुआत हमसे होगी, आपसे होगी, हमारे घर से होगी। परिणय वैवाहिकी अपनी ओर से यह प्रयास कर रहा है कि विवाह से जुड़े विषयों पर समाज में लगातार संवाद और जागरूकता होती रहे। लेकिन एक संस्था अकेले समाज को जागरूक नहीं कर सकती। इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। इसलिए आज हम एक संकल्प लेते हैं। हम अपने घर में रिश्तों को बचाने के लिए संवाद करेंगे। हम अपने परिवार में विवाह को समझने की संस्कृति बनाएंगे।
हम अपने बच्चों को रिश्तों का सम्मान करना सिखाएंगे और जहाँ किसी रिश्ते में दरार दिखाई देगी वहाँ तमाशबीन बनने की बजाय उचित और संवेदनशील तरीके से समाधान की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम तलाक को बढ़ावा देने वाली जल्दबाजी के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन उन लोगों की पीड़ा को भी समझेंगे जिनके लिए अलग होना मजबूरी है। हमारा उद्देश्य किसी को दोष देना नहीं है। हमारा उद्देश्य है जहाँ रिश्ता बच सकता है वहाँ उसे बचाने की कोशिश हो। तो आइए, आज से हम सिर्फ दर्शक नहीं रहते, हम इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बनते हैं। आपको जहाँ लगे कि यह बात किसी व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए, उसे पहुँचाइए। किसी आने वाले दंपति के लिए ज़रूरी लगे, उसे सुनाइए। किसी परिवार में इसकी ज़रूरत दिखाई दे, उसे वहाँ तक ले जाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक पहल, आपकी एक बातचीत, आपके द्वारा पहुँचाया गया एक वीडियो किसी घर को टूटने से पहले रोक दे। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए उस परिवार को बचाने की कोशिश में आपकी भी भागीदारी थी। आइए अपने समाज के लिए यह जिम्मेदारी उठाएं। रिश्ते बचें, परिवार बचे, बच्चों का भविष्य बचे और हमारी आने वाली पीढ़ी रिश्तों को तोड़ने से पहले उन्हें बचाने की कोशिश करना सीखे। यही हमारा प्रयास है। क्या आप इस प्रयास का हिस्सा बनेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए, क्योंकि यह सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं है, यह बातचीत हमारी और आपकी दोनों की है। और एक बात, प्रणय वैवाहिकी का प्रयास केवल वर वधू के रिश्ते बनाने तक सीमित नहीं है। हमारा मानना है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, बल्कि परिवार और समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसलिए विवाह से जुड़े हो या परिवार से या समाज से जुड़े हो, हम उन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखने, समाज में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करते रहेंगे। हमारी कोशिश किसी पर अपनी बात थोपने की नहीं है। हमारा प्रयास है कि बात हो, संवाद हो, विचार हो, समाज बेहतर दिशा में आगे बढ़े। आज हमने तलाक जैसे एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी। आपकी क्या राय है? आपके अनुभव क्या कहते हैं? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। हो सकता है आपकी कही हुई कोई बात हमारी अगली बातचीत का विषय बन जाए। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी ये छोटी सी कोशिश समाज में किसी के लिए बड़ी सीख बन सके। फिर मिलते हैं किसी और ज़रूरी और सार्थक समाज हित के विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।